सिविल सेवा के टॉपिक बहुत लंबे और बोरिंग लगते हैं? आइए इन्हें बनाते हैं आसान। सेल्फ स्टडी पर फ्लैश कार्ड्स का नया अनुभव। पाइए विषय विशेष फ्लैश कार्ड्स जो हर कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। हर चैप्टर को स्मार्ट तरीके से कैटेगरी में बांटा गया है ताकि पढ़ाई हो तेज और व्यवस्थित। आकर्षक ग्राफिक्स और छोटे सटीक पॉइंट्स के साथ फ्लैश कार्ड्स कठिन टॉपिक्स को बना देते हैं बेहद आसान। चाहे हो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बायोम्स, आधुनिक इतिहास में ब्रिटिश का उदय या राजनीति में संसद, फ्लैश कार्ड्स हर टॉपिक को बनाते हैं रोचक और दिलचस्प। सेल्फ स्टडी फ्लैश कार्ड्स सिविल सेवा की तैयारी को बनाते हैं और भी स्मार्ट, आसान और अविस्मरणीय। भारत में पर्यावरण बहस फिर तेज हो गई है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल का निधन हो गया है। इसके साथ ही पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल यानी WGEP और उसकी ऐतिहासिक 2011 रिपोर्ट पर फिर से ध्यान केंद्रित हो गया है। WGEP यानी पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, जिसे 2010 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गठित किया था। इस पैनल ने 2011 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसका उद्देश्य पश्चिमी घाट जैसे नाजुक पारिस्थितिकी क्षेत्र की टिकाऊ योजना के जरिए सुरक्षा करना था। रिपोर्ट ने पूरे 1,29,037 वर्ग किलोमीटर के पश्चिमी घाट क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया और संवेदनशीलता के आधार पर इसे 3 क्षेत्रों में बांटा: ESZ1, ESZ2 और ESZ3। इसने उच्च संवेदनशील क्षेत्रों में खनन, बड़े बुनियादी ढांचे, नए विशेष आर्थिक क्षेत्र और नए हिल स्टेशन पर सख्त प्रतिबंध की सिफारिश की। रिपोर्ट ने एक वैधानिक पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव रखा, जो राज्यों के बीच पारिस्थितिकी नियमन का समन्वय कर सके। इसने सहभागी शासन पर जोर दिया और ग्राम सभाओं को संरक्षण और विकास फैसलों में सशक्त भूमिका देने की बात कही। कई राज्यों ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे कृषि, खनन और जल विद्युत परियोजनाओं पर आर्थिक असर पड़ेगा। इसी कारण रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। फिर भी जब भी पश्चिमी घाट में पर्यावरणीय आपदाएं होती हैं, WGEP रिपोर्ट एक अहम संदर्भ बनकर सामने आती है।